इस देश के अंदर आपको जब जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खुल जाता है और नहीं तो हमारी अर्जी 12 साल तक लगी रहती है। इस देश के अंदर पार्लियामेंट रात को 12 बजे खुल जाता है। 20 लाख लोग, किसानों के जो लोग हैं वो सड़क पर बैठे हैं। रात को क्या लोकसभा नहीं खुल सकती? ये सारे एमपी कहाँ गए हुए हैं? इनको सालों को 15 मिनट में पकड़ के लाओ, ला के खोल के प्रस्ताव पास कर दो। क्या करना है? पंजाब राम बनकर चला था इस आंदोलन को लेकर, हरियाणा लक्ष्मण बन के उसके साथ है, अब राजस्थान के हनुमान की जरूरत है। कब का ये नेता इंतजार कर रहे हैं कि जब ये मर जाएंगे तब इन पर फौज लगा दी जाएगी, तब इनको मार दिया जाएगा, तब जब याद करोगे। फिर तुम्हारी ऐसी तैसी की हमने, फिर किस लिए बनाया हमें? यहाँ पर दुष्यंत चौटाला कहता है मैं किसानों के साथ हूँ। क्या बैंगन के साथ है? तुम राज कर रहा है, चोरी देवीलाल का तूने नाश कर दिया। मैं आपके माध्यम से हनुमान जी से पूछना चाहता हूँ, क्या जरूरत उसको मानते हो जब हमारे 20, 30, 50, 200 किसान शहीद हो जाएं? क्या उस दिन मानोगे? की बात कहूँ सरकार को आपके माध्यम से, भाई 17 बार हमने दिल्ली जीती, अब 18वीं बार हम दिल्ली जीत के जाएंगे। इनके नाके थे, सारे नाके हरियाणा के आदमी ने तोड़े हैं और वो सारे तोड़ते तोड़ते उड़े लेके आए हैं। हरियाणा के रही बात आगे की ये गोली चलाओ, वाटर कैनन चलाओ, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ, मोदी जी आपने गलत नंबर डायल कर लिया। अब की बार गलत नंबर, अब की बार हिंदुस्तान को आपने, हिंदुस्तान के किसान को छेड़ दिया। यहाँ पर ना तो कोई जाति है, ना कोई बिरादरी है, ना कोई धर्म है, ना कोई प्रदेश है, ये तो सिर्फ किसान है। और अब किसान को तुम अगर कुछ भी कह दो, आप खालिस्तानी बना दो, आतंकवादी बना दो, गुंडे बना दो, बदमाश बना दो, लुच्चे बना दो, लफंगे बना दो, हम तो सारे के सारे हैं, लेकिन किसान है बस बात। ये लोग तो भगत सिंह को भी लुटेरा कहते थे और हम कहते हैं कि अगर भगत सिंह लुटेरा था तो जयवीर गोदारा भी लुटेरा है। अगर ये किसान खालिस्तानी है तो जयवीर गोदारा भी खालिस्तानी है। नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। यहाँ हुक्का है, किसान है और एक आंदोलन है। सड़क है, सड़क जब मंजिलों का पता पूछती हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है और सरकार कहती है कि हम किसान के साथ हैं। लेकिन आज हालात दूसरे हैं। किसान कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन किसान ये बोल रहे हैं कि सरकार हमारे खिलाफ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष जयवीर गोदारा, जो हम टिकड़ी बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहाँ किसानों के समर्थन में आए हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इन किसानों में क्या आक्रोश है और क्या मांग करके ये मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं और इनकी ये आंदोलन है जो कब तक चलेगा, इन पे बात करते हैं। तो आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान में। आप इस आंदोलन में आए, आपको इस आंदोलन की कुछ खूबसूरत तस्वीरें जो देखने को मिली, क्या अनुभव किया इस आंदोलन से आपने? मेरे जीवन के अंदर मैंने 25 साल हो गए मेरे को आंदोलन करते हुए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली के अंदर मैं स्टूडेंट लीडर था तब जी। और मैंने मेरे जीवन में अभी तक 40 मुकदमे झेले हैं और 47 बार जेल में गया हूँ। इतने आंदोलन किए हैं, लेकिन आज से खूबसूरत, इससे खूबसूरत आंदोलन, मैं आंदोलन के महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में भी शामिल रहा। 33 दिन हमारा धरना चला था जब मैं स्टूडेंट लीडर था, जब इंडिया गेट के ऊपर हम बैठे थे। लेकिन इससे खूबसूरत आंदोलन, इससे शांतिपूर्वक आंदोलन, इससे भाईचारे का आंदोलन, इससे बड़ा खूबसूरत आंदोलन नहीं है। मांग, सरकार की हट धर्मिता और सब एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा तो है कि यहाँ पर जो भाईचारा है, जो इतना ज़बरदस्त भाईचारा है कि आपस में इतना प्यार है, इतना एक दूसरे को मतलब भूखे रह के दूसरे को खिलाने की यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है, मैं तो कायल हो गया हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब राम बनकर चला था इस आंदोलन को लेकर, हरियाणा लक्ष्मण बन के उसके साथ है, अब राजस्थान के हनुमान की ज़रूरत है। तो क्या राजस्थान का हनुमान इस आंदोलन में सहयोग कर रहा है? राजस्थान का हनुमान कौन सा हनुमान? एक तो बालाजी वाला हनुमान है, एक हमारे हनुमान दूसरा है। वो जो किसान नेता का टैग लिए हुए हैं कि हम किसान नेता हैं, हम राजस्थान के नेता हैं, और वो विरोध कर रहे हैं। पहले इस कानून के पक्ष में आए थे, अब विरोध कर रहे हैं। तो राजस्थान में ये धरातल पे आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या राजस्थान का किसान अब इस आंदोलन को लेकर सचेत हो गया है? देखो, आप जानते हो कि हनुमान जी ने जब से आंदोलन शुरू किया था, जब पिछली बार गवर्नमेंट नहीं बनी थी, जब वो MP नहीं बने थे, तब शुरू किया था, उस दिन से लेकर के मैं लास्ट तक उनके साथ रहा हूँ और हमने उनका बहुत साथ दिया है। और हमें ये विश्वास था कि यार ये बहुत अच्छा नौजवान साथी है हमारा और ये किसानों के साथ होगा। लेकिन जब से वो MP बने हैं तब से वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में हैं। ना तो वो गोद में हैं और ना वो नीचे उतरे हैं। एक दिन स्टेटमेंट देते हैं कि मैं साथ हूँ, जब वोट मांगने जाते हैं तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ, और उधर NDA का वो समर्थन करते हैं, मोदी जी के साथ समर्थन में। उनका स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी के वो साथ हैं। और अब फिर ये कहते हैं बार बार कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़रूरत क्या, हनुमान जी आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी सपोर्ट में रहा हूँ हमेशा। मैं आपके माध्यम से हनुमान जी से पूछना चाहता हूँ
क्या ज़रूरत उसको मानते हो जब हमारे 20, 30, 50, 200 किसान शहीद हो जाएं? क्या उस दिन मानोगे? आज इस कड़कती गर्मी, इस कड़कती सर्दी के अंदर अपने घर बार छोड़ करके, मैं तो एक बात कहता हूँ, बार बार गांव के किसानों को भी कहता हूँ, जो बात करते हैं कि ये किसान आंदोलन ये कौन है, मैं कहता हूँ कि तुम जो गांव में रहते हो अपने खेत में ही रह के रात को दिखा दो। तुम ये 500 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अपना घर बार छोड़ करके इस कड़कती सर्दी के अंदर बैठे हैं। ना कोई पता है अभी टॉयलेट कहाँ जाना है, ना कोई ये पता है पीने का पानी कहाँ है, ना कोई बीमारी का पता है, ना कोई इनके कोई बच्चों का पता है, किसी चीज़ का पता नहीं है। तो कब का ये नेता इंतजार कर रहे हैं कि जब ये मर जाएंगे तब इन पर फौज लगा दी जाएगी, तब इनको मार दिया जाएगा, तब जब याद करोगे। फिर तुम्हारी ऐसी तैसी की हमने, फिर किस लिए बनाया हमें? यहाँ पर दुष्यंत चौटाला कहता है मैं किसानों के साथ हूँ। क्या बैंगन साथ है? तुम राज कर रहा है, चोरी देवीलाल का तूने नाश कर दिया। ये जितने नेता हैं जो आज भारतीय जनता, मैंने भारतीय जनता पार्टी में 25 साल काम किया है और मेरे को भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया। इस देश के प्रधानमंत्री ने मेरे मरु प्रदेश के मुद्दे पर मेरे को बुलाया और बिठा के प्यार भी किया, प्यार भी करते हैं। लेकिन जब देश के किसान की नौबत आए, क्योंकि मैं बार बार मेरे जलसों के अंदर कहता रहा हूँ, मैंने जब यात्रा की थी 1 तारीख को, मैंने किसान बंद के लिए यात्रा की थी, आप सबको जानकारी होगी कि पीलीबंगा से चला था, हनुमानगढ़ गया, गंगानगर से बीकानेर और जयपुर तक गया। तब भी मैंने कहा था कि हम मोदी जी प्यार करते हो, लेकिन अब लड़ाई हमारे किसान और कमेरे की है। मेरे एक भी रिश्तेदार के अंदर कोई नौकरी नहीं करता और एक भी रिश्तेदार मेरा फैक्ट्री में काम नहीं करता। मेरे गाड़ी घोड़े जितने भी चलते हैं, इस भूमि को हम सींच करके अपने खून पसीने से हम सींच करके अपना काम चलाते हैं। और आप जब हम इसके ऊपर अगर आप गले के ऊपर डालोगे तो हम फाड़ के रख देंगे। और 8 तारीख को चैलेंज कर रहा हूँ, कल किसी माई के लाल में दम है, ये जनसभा में मैंने कहा है कि 8 तारीख को बीकानेर से जयपुर तक एक बस चला के दिखा दो, तुम एक गाड़ी चला के दिखा देना, जिंदा नहीं चलेगी। मैं यहाँ तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ जत्थेबंदी के साथ है, वहाँ हम कहें। और वहाँ हमने चैलेंज किया है सरकारों को, दोनों सरकारों को चैलेंज किया। तुम्हारी माँ आगे पैदा हुआ है तो तुम बस चला के दिखा देना, जो चलेगी वो वापस नहीं चलने दूंगा, वहीं फूंक दूंगा। ये बता दी। जैसा कि पंजाब से किसान चले थे, ये आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने, टोल नाकों पे बैठे थे, 2 महीने तक लगभग पंजाब में आंदोलन चला था। फिर हरियाणा में जैसे प्रवेश किए तो हरियाणा की सरकार ने इन पे वाटर कैनन चलाए, पानी की बौछारें की, आंसू गैस चलाए, लाठीचार्ज हुआ। फिर ये अब दिल्ली बॉर्डर पे आके बैठे हैं। केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप कहीं एक जगह पे आके बैठ जाइए, वहाँ आप आंदोलन कीजिए, वहाँ अपने धरने दीजिए, जो भी आपकी मांग है आप वहाँ कीजिए, हम वहाँ आपसे वार्ता करने के लिए भी आएंगे, ऐसा अमित शाह ने भी कहा था। इस आंदोलन में करने की अहम काम क्या है, किस बात की वजह से आक्रोश क्या है, मेन किस मुद्दे पे ये आंदोलन हो रहा है, किसानों की क्या मांग है? देखो 3 अध्यादेश हैं जी, कैसे किसानों के खिलाफ है? आपको शुगर है और मैं आपको चीनी खिलाऊंगा, एक लफ है कि लो आप चीनी खाने से ठीक हो जाओगे। मेरे ब्लड प्रेशर है और मेरे को आप कोई कहे कि ये ले 1 चम्मच नमक खा ले तुम ठीक हो जाएगा। जब हम मांग ही नहीं कर रहे, हम तो कहते हैं कि ये कहते हैं कि आड़तियों से आपको, हमें आड़तियों से छुटकारा दिला रहे हैं, बिचौलों से। और मैंने कहा था बिचौलों से कैसे दिला रहे हो, मैं मेरी बताना चाहता हूँ। बिचौले आड़तिया में मैंने अभी एक KCC बनवाई, मेरे को 11 लाख रुपए बैंक ने मेरे से ये नहीं पूछा कि तेरे घर में कोई प्रॉब्लम है। बैंक ने तो मेरी ज़मीन देखी और मेरे को कुड़क ज़मीन करके मेरे को 11 लाख रुपए दे दिए। और उस 11 लाख रुपए आते ही एकदम मैंने जल्द से जुलूस और गाड़ी घोड़ों में लगा दिए। 6 महीने बाद जब मेरे पास लिस्ट आई कि या लो जी जयवीर गोदारा जी आप पैसे दो, लेकिन मेरे आड़ती के पास अगर मैं जाऊंगा तो आड़ती से मैं कहूँगा कि मेरे को 11 लाख रुपए दे दे, मेरे को गाड़ी लानी है या मैं इसके लिए जुल्द से जुलूस कर रहा हूँ, तो मेरा आड़तिया कभी नहीं देगा। क्योंकि मेरा आड़तिया मेरे घर की स्थिति जानता है, मेरी स्थिति जानता है कि अगर मेरे घर में कोई बच्चा बीमार है तो वो पैसे दे देगा, मेरे को अगर कोई बीज और खाद चाहिए तो मेरे को पैसे दे देगा, मेरे को अगर स्प्रे चाहिए तो दे देगा, मेरी बहन बेटी की शादी होगी तो मेरे को दे देगा, मेरे घर में कोई और प्रॉब्लम होगी तो दे देगा। कोठी बनाने के लिए, कार लाने के लिए, जल्द से जुलूस करने के लिए कभी आड़ती पैसा नहीं देता है। और ब्याज आड़ती लेता है तो बैंक भी तो ब्याज लेते हैं, और ये तो डबल ट्रिपल एक किस्त ना दो तो जान निकाल देते हैं किसान की, जमीन कुड़क कर लेते हैं। आड़ती जमीन कुड़क नहीं करता। और आड़ती का शब्द जो है, ये राजनीतिक आदमियों ने बिचौला शब्द दे के गलत किया है। मैं उनकी पैरवाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पैरवाई इसलिए कर रहा हूँ कि आड़ती के पास जब हम अनाज लेके जाते हैं तो वो उसकी रखवाली करता है, वो उसकी छणवाई करता है, वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको सर्विस दे रहा है, वो सर्विस करके अपने पैसे ले रहा है। और आड़ती जितने हैं कोई बड़े व्यापारी नहीं है, किसानों के बेटे ही हैं, किसी न किसी गांव से संबंधित है वो। और दूसरा कानून ये है, आड़ती मंडी कैसे खत्म हो जाएगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंडी इस प्रकार खत्म हो जाएगी कि हमारे क्षेत्र के अंदर जैसे मूंगफली होती है, अब मूंगफली जो है हम ले जाते हैं मंडी में सरकारी रेट है,
पहले तो हमारा वैसे ही अपमान है। ये बोतल किंगफिशर पानी की बोतल है। अगर मैं ये बोतल, मेरी फैक्ट्री है और मैं ये बोतल 1 करोड़ बोतल अगर एक दिन में बेच दूं तो हिंदुस्तान की सरकार कहती है आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़ा आपने काम किया, आपको इनाम दी जाती है। लेकिन अगर मैंने 25 एकड़ के अंदर 50 क्विंटल मूंगफली बिजली पैदा कर दी मेरी मेहनत से, तो सरकार आपको एक पर्ची देती है। आप पहले बुकिंग कराओ, फिर पर्ची लो, फिर तहसीलदार के पास जाओ, फिर ई मित्र के पास जाओ, फिर आपको तुलने का टाइम देंगे और फिर तुलने के बाद पता नहीं कब उसकी आप पैसे दोगे, पेमेंट दोगे। हम तो जैसे कोई अफीम पैदा करते हैं। इतना बड़ा हमारा किसान का तो इतना बड़ा अपमान है कि कोई हिसाब नहीं है। जब हरियाणा से और पंजाब से लोग यहाँ टिकरी बॉर्डर पे आए हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि ये कुछ लोग आए हैं, ये लुच्चे हैं, लफंगे हैं, ये खालिस्तानी हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब भी इस देश में, अब तो मेरे को हंसी भी आती है और शर्म भी आती है। इस देश में जब भी कोई आंदोलन करता है, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में था 25 साल, तो मैं राष्ट्र भगत था। और अब मैं लिखता हूँ, कई बार कई मेरे को लिख देते हैं कि ये तो कांग्रेसी है, और कोई लिख देता है कि ये तो खालिस्तानियों के साथ हैं। अगर ऐसे खालिस्तान अगर देश के लिए, मैं तो बार बार कहता था, जब ये लोग तो भगत सिंह को भी लुटेरा कहते थे, ये लोग तो भगत सिंह को भी लुटेरा कहते थे। और हम कहते हैं कि अगर भगत सिंह लुटेरा था तो जयवीर गोदारा भी लुटेरा है। अगर ये किसान खालिस्तानी है तो जयवीर गोदारा भी खालिस्तानी है। ये तो सब आंदोलन को बदनाम करने के तो तरीके हैं। जब मैं राजस्थान के अंदर मरु प्रदेश का आंदोलन करता हूं तो भिड़ते ही क्या कहते हैं कि ये तो जाटों का प्रदेश बनाना चाहते हैं, राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री नहीं बना इसलिए जाटों का प्रदेश बनाते हैं। तो क्या मरु प्रदेश बनेगा तो जिसके खेत में नहर जाएगी क्या वो जाट के पानी जाएगा? क्या वो दूसरे के नहीं जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए ये जब भी किसी आंदोलन को बदनाम करना पड़ता है, करते हैं ये लोग, या धर्म के नाम पर करते हैं, या जाति के नाम पर करते हैं, या किसी दूसरे प्रदेश के नाम पर करते हैं, ये तो आंदोलनों को कमजोर करने की बात होती है। लेकिन अब की बार मोदी जी, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ, मोदी जी आपने गलत नंबर डायल कर लिया। अब की बार गलत नंबर, अब की बार हिंदुस्तान को आपने, हिंदुस्तान के किसान को छेड़ दिया। यहाँ पर ना तो कोई जाति है, ना कोई बिरादरी है, ना कोई धर्म है, ना कोई प्रदेश है, ये तो सिर्फ किसान है। और अब किसान को तुम अगर कुछ भी कह दो, आप खालिस्तानी बना दो, आतंकवादी बना दो, गुंडे बना दो, बदमाश बना दो, लुच्चे बना दो, लफंगे बना दो, हम तो सारे के सारे हैं, लेकिन किसान है, बस बात है। जैसा कि अब ये 8 तारीख को भारत बंद का कॉल दिया गया है, कई संगठन हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं, वो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। जो राजस्थान से हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है कि हम किसान आंदोलन के, इस भारत बंद के समर्थन में, लेकिन सड़कों पे आंदोलन नहीं हो रहा है। तो राजस्थान में इसकी अगुवाई कोई नहीं कर रहा है। तो अब क्या लगता है, राजस्थान से हनुमान का ये साथ है, जैसे उन्होंने कहा कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी बन गई है, अब हनुमान का साथ है, राजस्थान के किसान का। नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो कि हनुमान, मैं नेता की बात नहीं कर रहा, हनुमान नेता की बात नहीं कर रहा, हनुमान उन किसानों की बात कर रहा हूँ। अरे ऐसे हमारे राजस्थान के अंदर 25 खस्सी नपुंसक MP हैं, हम MPओ के सारे नहीं है। हमने जब किसानों की 1 तारीख को जब यात्रा की थी तो हमारे पास कोई MLA नहीं था, कोई MP नहीं था। हम वहां से चले थे, पीलीबंगा से चले थे, आपने भी देखा था, पीलीबंगा से हनुमानगढ़ बीकानेर। हम किसी मंत्री के सारे थे क्या? किसी हनुमान के सारे थे, या किसी दुष्यंत के सारे थे, या किसी MPओ? मेरा अनुमान किसी के साथ नहीं है। ये जितने आंदोलन चल रहे हैं, आज आप देखिए कि दिल्ली के चारों तरफ 20 लाख लोग हैं, किसी MP और किसी MLA के सारे नहीं है। अब किसी MLA MP के सारे नहीं है, MLA MPओ को तो अब सारा लेना पड़ रहा है। अब किसान का वो नाम इसलिए लेते हैं कि उनकी बोलती बंद गाँव में जा नहीं सकते किसी के अंदर। अगर आपको किसान की, अगर आपको सत्ता में आना है किसी भी नेता को, तो इस किसान की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो उनकी पांख फाड़ देंगे लोग, ये बता दिया आपको, अब चाहे वो कोई फन्ने खा सिंह हो। अब क्या लगता है कि ये आंदोलन कितने दिन और तक चलेगा? जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, यस और नो। जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले मंच पे आप भाषण दे रहे थे, लोगों के हाथों में पोस्टर बैनर थे और वो कह रहे थे ये सुनो, और सरकार की तरफ से ये मीडिया के हवाले से खबर आई है कि सरकार चाह रही है कि हम राज्य सरकार से वार्ता करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद इस कानून में संशोधन करेंगे। तो क्या संशोधन में किसान मान जाएंगे? यार कितनी बड़ी शर्म की बात है, इस देश के अंदर आपको जब जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे खुल जाता है, और नहीं तो हमारी अर्जी 12 साल तक लगी रहती है। इस देश के अंदर पार्लियामेंट रात को 12 बजे खुल जाता है। 20 लाख लोग, किसानों के जो लोग हैं वो सड़क पर बैठे हैं रात को। क्या लोकसभा नहीं खुल सकती? ये सारे MP कहाँ गए हुए हैं? इनको सालों को 15 मिनट में पकड़ के लाओ, ला के खोल के प्रस्ताव पास कर दो। क्या करना है? आप तो किसान तो कह रहे हैं कि हमें बात करनी नहीं। आप तो जैसे 3 मंत्रियों ने बैठ के अध्यादेश बनाए थे,
आज 3 मंत्री बैठ के बना दो, कहते भाई हमने कैंसिल किया, जाओ अपने घर चले जाएंगे, बात खत्म। ये थे जयवीर गोदारा, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें सरकार से हाँ और ना में जवाब चाहिए। इन जो लाखों लाख किसान यहाँ बैठे हैं, इनको सिर्फ हाँ और ना में ये जवाब चाहिए कि वो किसानों के जो 3 काले कानून आए हैं उनको वापस ले रही है या नहीं ले रही है, ये उनके जवाब चाहिए। कुछ नौजवान साथी भी और बुजुर्ग दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। आप कितने दिनों से यहाँ इस आंदोलन में हैं? हम पिछले 28 तारीख से यहीं बने हुए हैं। पहले हमको जेल में डाल दिया था नौजवान साथियों को, वहाँ पे जो अपने पंजाब से जो किसान साथी चल के आ रहे थे उनके लिए हम बड़ी रैली कर रहे थे मुंडाल के अंदर। उन्होंने दबाने के लिए हमारे सैकड़ों साथियों को हम जेल में डाल दिया, उसको 2-3 दिन बाद रखा, फिर हम सीधे यहाँ से 8-9 दिन से यहाँ बने हुए हैं टिकरी बॉर्डर पर। ये यहाँ का माहौल देखकर, यहाँ की इस आंदोलन की खूबसूरती देखकर ये कैसे लोग ऐसे मेंटेन कर रहे हैं? ये मेंटेन क्या, सरकार देख पढ़ने की कोशिश करती, कभी बताती सिखों का आंदोलन है, कभी बताती खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये तो भाई पूरे देश का आंदोलन है, ये किसी एक प्रदेश का नहीं है, किसी एक बिरादरी का नहीं, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन, और जीत के ही वापस मुड़ेंगे भाई। हरियाणा के लोगों को कितना सपोर्ट मिल रहा है? हरियाणा का पूरा, हरियाणा पंजाब यहीं पे है पूरा। तो राजस्थान में भाई साहब राजीव गोदारा भाई साहब भी आगे, जयवीर भाई साहब, ये पूरे देश के किसानों का है। तो मैं एक ही बात कहूँगा सरकार को आपके माध्यम से, भाई 17 बार हमने दिल्ली जीती, अब 18वीं बार हम दिल्ली जीत के जाएंगे। इनका साफ कह रहा है कि 17 बार इन्होंने दिल्ली जीता है, अब की बार 18वीं बार इन्होंने। अब कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने क्या रणनीति बनाई हुई है, इस आंदोलन को कैसे ये चला रहे हैं, कैसे व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम है सतपाल उर्फ सत्तू संगतपुरा। मैं जिला पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 14 जींद से। हाँ जी, जींद हरियाणा। क्या लगता है ये आंदोलन अब कितने दिन और चलेगा, कैसा माहौल लगता है? देखिए, ये हमारे गांव के मेरे चाचा ताऊ मेरे वार्ड के राजपुरा बैंड से बैठे हुए हैं। ये गांव राजपुरा बैंड मेरे वार्ड का गांव है। सभी हमारे वार्ड वासियों ने सभी गांव में जाके, मैं गांव में गया, गांव में जाके पंचायत इकट्ठी करी है, सभी गांव वासी इकट्ठे करे हैं हमने। वहाँ पे सारे ग्राम वासियों ने प्रत्येक 1 किले के लिए 100 रुपये लगा के, सभी गांववासी एक के गांव में 3-3 4-4 ट्रैक्टर ट्राली लेके खान पीने का अपना सामान, घी दूध सारा सामान लेके ने हमारे बेच दिए। हाँ, रूटीन में जोर सामान की जरूरत पड़ती रहा आंदे रहा है। हम तो इतना युवा आंदोलन, इतना हमारी मांग पूरी नहीं होती, इतना आड़े दिल्ली है। हाँ, क्या मांग है जो इतना आक्रोश बना हुआ है लोगों में? मुख्य मांग क्या है आपकी, क्या चाहते हो आप? आज लग तो मांगा तो सभी ने बेरा पट यार, छोटा छोटा बालक बता देगा। जैसा कि लोग सरकार कह रही है कि मैं हम संशोधन कर देते हैं इसमें थोड़ा, तो क्या संशोधन में आप सहमत हैं? नहीं, संशोधन वाली तो बातें होनी, सीधी बात है, एक हाथ दे और एक हाथ ले। अब लड़ाई सिर्फ आर पार की लड़ाई है। इनका कहना है, साफ कहना है कि लड़ाई अब आर पार की होगी, ना संशोधन चाहिए, ना कुछ और चाहिए, ना झूठे वादे चाहिए। जो जैसा कि मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने 15 लाख का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। अब वो बार बार ट्विटर पे कह रहे हैं इस बिलों को लेकर कि MSP बरकरार रहेगी, तो इनको उनकी बातों पर विश्वास नहीं है। ये साफ कह रहे हैं कि हमें हाँ और ना में जवाब दीजिए। इनसे बात करते हैं, ताऊ जी हैं, इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है माहौल, क्या कब से बैठे हो यहाँ पे? हम भाई 26 तारीख में चले करते हैं, रास्ते में पुलिस ने उठाए भी लिए थे। अच्छा, और मतलब शाम ने फिर हमें भिवानी तक छोड़े उन्हें, और फिर उल्टे आए कि हमने साफ कह दिया था उनको, बस छोड़ दियो कितना जावांगे दिल्ली। अच्छा। जब करता है दिल्ली खतरा नहीं तो दिल्ली पहुंचांगे। रही बात अगली, जो हमारे नेता है, जो किसान यूनियन के जितने भी बड़े नेता हैं, जो वो आदेश देंगे, जैसा कहेंगे वैसा ही करांगे। जो ये 3 काले कानून लेके है नहीं, जब तक यदि खत्म नहीं करेंगे, इतना वो भी कौन उठते हम भी नहीं। जहाँ आप राजपुरा से बता रहे हो, राजपुरा बहन, हाँ, राजपुरा बहन है, मिल्कपुर आंदोलन हुआ था ऐसा, हाँ, बिजली को लेकर। हाँ, होया था। उसमें ऐसा क्या हुआ था? उसमें क्या नाम, हमारे 8 किसान गुजरे थे, राजपुरा बहन के 8 किसान शहीद हुए थे, गोली पुलिस की गोली से शहीद हुए थे। अब अगर सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई की, जैसे कि हरियाणा में पंजाब के किसान बड़े थे, उस टाइम वाटर कैनन चले थे, आंसू गैस, हम जिस टाइम वहाँ से चले थे, पंजाब के किसान है साथ में आए हैं, जो भी इनके नाके थे सारे नाके हरियाणा के आदमी ने तोड़े हैं, और वो सारे तोड़ते तोड़ते उड़े लेके आए हैं। हरियाणा के रही बात आगे की, ये गोली चलाओ, वाटर कैनन चलाओ, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। हरियाणा के मुख्यमंत्री और यहाँ के मंत्री ये कह रहे हैं कि ये कोई खालिस्तानी लोग हैं, हरियाणा के लोग तो खेतों में काम कर रहे हैं। देखो, ये तो सरकारें हैं, किमिन किमिन तो लावेंगे, बनना किमिन को तो बनावेंगे। ये तो पहले नूवी का हरियाणा आदमी को नहीं, जबकि हम शुरू से हैं यहाँ, 40% हरियाणा यहाँ शुरू से है, और बाकी तो बाद में आए हैं। ये तो
आधे से ज्यादा हरियाणा के हो गए, पंजाब से भी। हरियाणा की में अब की बार एक पार्टी बनी थी जो किसानों के नाम पे सबसे आगे बढ़ चढ़ कर वहाँ जेजेपी कुछ ये खत्म आ गए, जमा जीरो, खत्म हो गई, बिल्कुल जीरो। किसी गांव में बिरजे उसका नाम लेके टटेगा, बिना पिटेटता नहीं। चले इनका साफ कहना है हरियाणा सरकार के जो सहयोगी दल है जो अब की बार यहाँ पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा था उनको भी इनका विरोध है। मेरा नाम रणधीर, गांव मिलकपुर, डिस्ट्रिक्ट के हिसार ब्लॉक, नाडू दालन ब्लॉक का प्रधान, भारतीय किसान यूनियन। जी, ये भारतीय किसान यूनियन के प्रधान है और ये हम जहाँ मौजूद हैं वो टिकरी बॉर्डर है और किसानों का सीधा संदेश सरकार को यही है कि हम हाँ और ना में जवाब चाहते हैं, हमें हाँ और ना में जवाब मिलेगा तब हम यहाँ से वापस अपने घर जाएंगे, वरना जब तक सरकार चाहती है हम यहाँ पे पूरे 6 महीने 7 महीने जितने दिन ये चले आंदोलन, हमारे पास पूरे राशन पानी की व्यवस्था है, सारी सुविधाएं हम साथ लेके चल रहे हैं, यहाँ लंगर की व्यवस्थाएं हैं। ये तस्वीरें यहाँ आप स्वयं आकर इस आंदोलन में इन जगह पर आके आप देख सकते हैं। लोग देख चारों तरफ अलग अलग संगठन के कुछ दल बना के लोग बैठे हुए हैं, बैनरों के अलग अलग बैनर लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कुछ लोग हैं जो संगीत को लेकर यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। ये यहाँ मनोरंजन के साथ साथ इस आंदोलन का लुत्फ उठा रहे हैं। यही इस आंदोलन की खूबसूरती है कि यहाँ के लोग इस आंदोलन को एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। तो इनका आप भी सोच सकते हैं कि वे वापस जाने की तो सोच भी नहीं सकते जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।